भगवत श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तं अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभात गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री लड्डू गोपाल की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय के कामिका एकादशी तिथि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय और इसका श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 20, जो कि इस प्रकार से है। हरि बोल। तो श्लोक पढ़ूंगा। श्रियो पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिरलोकपतिर्धरापति पतिर्गतश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिरलोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिरलोकपतिर्धरापति पतिर्गति चान्दकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। क्रियापति यज्ञपति प्रजापति क्रियापति लोकपति धरापति पतिर्गति गतिश्च अंधका विष्णु सात्वतम प्रसिद्धतां मे भगवान सतम पति। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई बात। तो हम लोगों ने देखा इसका अर्थ इस प्रकार से था। जो भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त भक्तों के पूजनीय है, यदुवंश के अंधक है और वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक और उनके यश। यानी कि अगर वृष्णि वंशियों का यश है तो वो भगवान श्री कृष्ण की वजह से है ना। और जितनी भी वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं उन सब लक्ष्मी देवी के पति भगवान श्री कृष्ण हैं। सभी यज्ञों के निर्देशक और सभी जीवों के अग्रणी। और जो हमारी बुद्धि है इस बुद्धि के भी वास्तविक नियंता भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारी बुद्धि भी भगवान के कंट्रोल में रहती है। और जितनी भी, चाहे वो दिव्य लोक हो चाहे वो भौतिक लोक हो, इन सब लोगों के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है ना। और पृथ्वी पर वही भगवान परम अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से सुखदेव गोस्वामी कृपा याचना कर रहे हैं, कृपा की भीख मांग रहे हैं कि आप कृपा करके हम पर दया लो। और हमको भी सुखदेव गोस्वामी से सीख करके ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप परम दयालु हैं, हम पतित जीवात्माओं पर भी अपनी दया करें, है ना। तो आइए, कल हमने इसको देखा था। आज एकादशी है, बहुत ऑस्पिशियस दिन है एकादशी का, कामिका एकादशी। और ये एकादशी चतुर्मास में पड़ रही है। तो चतुर्मास की एकादशी तो महत्वपूर्ण रहती है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ आज काफी कम लोग हैं एकादशी होने के बाद भी। तो
हम जितने भी लोग हैं, हमको इस एकादशी की महत्ता को समझना चाहिए, क्योंकि एकादशी चतुर्मास में पड़ रही है। तो वैसे तो पूरा चतुर्मास ही ऑस्पिशियस है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ विशेष दिन, आज एकादशी है, कामिका एकादशी। तो आज का जो श्लोक है, इसमें बस एक दो तात्पर्य रह गए, बाकी हमने सारा पढ़ लिया था इसको। आज के दिन आप सब लोग एक चेतना को बनाए रखो कि एकादशी है। एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है, हम सब लोग जानते हैं। और इस दिन हमें अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित करना चाहिए। फास्टिंग का मतलब केवल अन्न से परहेज करना नहीं, हमें अपनी कुछ चेतना को शुद्ध बनाने का ये दिन भगवान ने हमें गिफ्ट किया है, कि भाई महीने में 2 दिन हम आपको देंगे एकादशी के। इन 2 दिनों में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप इन 2 दिनों में अपनी चेतना को और शुद्ध कर दो और अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाओ। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवान हम सबको देते हैं। और आज वही दिन है, कामिका एकादशी। तो आइए, कामिका एकादशी के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये श्लोक हम पढ़ते हैं, और श्लोक पढ़ करके इसका तात्पर्य और अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपावश अपनी ही शक्ति यानी कि आत्मया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध को पुनः स्थापित करने हेतु अवतरित होते रहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर भगवान के अवतार का कारण बता रहे हैं, कि भगवान के अवतार का क्या कारण है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के स्वामी, और हम सब लोग बद्ध जीव। तो हम बद्ध जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा बरसाने के लिए भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। और हमारे साथ भगवान का जो संबंध है, जो भगवान को तो याद है, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। इस संबंध को दोबारा रिस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे सबको उनके नियंत्रण में कुछ सीमा तक झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए उपदेश देते हैं। तो हम सब लोग झूठे इंजॉयर हैं, हमें लगता है हम इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, हमें मौका देते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ। और जब वे इस तरह अवतरित होते हैं, तब वे सिद्ध कर देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है। और वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर करते हैं, कि भगवान कितने बड़े भोक्ता है। 16,108 पत्नियां, इतनी पत्नियों का लालन पालन एक समय भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। ये करके भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम बद्ध जीव इतने इतने भूले भटके हुए, इतने मूर्ख हैं, हम फिर भी उसको दूसरे वे में लेकर के जाते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति का प्रदर्शन नहीं समझ पाते, है ना। तो बद्धजीव केवल एक पत्नी का पति बनकर गर्व अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि वास्तविक पति कौन है। हम लोग एक पति पत्नी के पति हैं है ना, या पत्नी एक पति की पत्नी है। तो हमें ऐसे लगता है बाप रे, हम तो पूरे साम्राज्य के मालिक हैं, पति हूं मैं तो स्वामी हूं मैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, भगवान हंसते हैं मतलब एक पत्नी का पति होके तू इतना गर्वान्वित महसूस कर रहा है, इतनी ईगो तेरे अंदर आ गई, अहंकार तेरे अंदर आ गया। अरे हमारा तो क्या है, घर बार है, बीवी है, बच्चे हैं, है ना, तो मकान दुकान हमारे पास सब कुछ है। भगवान हंसते हैं। भगवान ने 16,108 महल एक एक पत्नी के लिए तैयार कर रखे, है ना। तो वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि असली भगवान या असली पति कौन है। असली पति तो कृष्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे फीमेल तो छोड़िए, मेल फीमेल जितनी भी आत्माएं संसार में भटक रही, उन सबके पति एकमात्र श्री कृष्ण है। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, एकमात्र पति श्री कृष्ण है। हम तो नकली पति हैं हम तो टेम्पररी पति हैं, है ना, जो मेल पुरुष समाज है। लेकिन वास्तविक पति श्री कृष्ण है। तो आइए आगे बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान ही अपनी सृष्टि की समस्त स्त्रियों के पति, लेकिन भगवान से नियंत्रित होने वाला बद्ध जीव अपने आप को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। अरे और तो छोड़िए, आपने देखा होगा पहले विष्णु मूर्ति के साथ शादी करवाई जाती, पहले यज्ञ यज्ञ को समर्पित किया जाता है, तब एक स्त्री पुरुष आपस में बंधन में आ सकते हैं। बिना कृष्ण के तो शादी भी नहीं होती है कोई अगर सोचे कि नहीं मैं तो आध्यात्मिकता में नहीं हूं, अगर शादी कर मैं तो शादी करूंगा, तो शादी भी बिना ठाकुर जी के नहीं होती है। विष्णु को बीच में आना पड़ता है, तब जाकर के वो शादी मान्य होती है। इस संसार में कोई भी वस्तु जो भगवान से अलग है, भगवान के निमित्त नहीं है, भगवान को अफोर्ड नहीं है, वो सब पाप है। तो इसीलिए शादी भी नारायण, यज्ञ नारायण को प्रसन्न करके शादी किया जाता है ना, उनको साक्षी मान करके फेरे लेकर के तब शादी होती है ना। तो इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। हाँ, good। चलिए ठीक है। तो इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार की पतियों की ये योग्यताएं
भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति का तथा गति का विशेष उल्लेख किया। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम को प्राप्त होना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य भगवान के नित्य संगी हैं। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भावों से भगवान को सादर नमस्कार किया, है ना। तो लोग समझते हैं कि देखो यदुवंश का कैसे विनाश हुआ, है ना। तो वास्तव में ये विनाश भगवान ने स्वयं करवाया है। भगवान की शक्ति का प्रदर्शन इससे होता है। और जितने भी यदुवंश में लोग थे वो सब भगवान के पार्षद थे, और वो सब लोग भगवान के धाम जाना चाहते थे। इसलिए भगवान ने सबको एक साथ अपने धाम बुला दिया। दिस इज द फिलोसफी, है ना। तो आज एकादशी है, इसलिए ऐसे भगवान जो सारे लोगों के स्वामी हैं और सब भक्तों के एकमात्र और एकमात्र शेल्टर है, एकमात्र शरण है, ऐसे भगवान को सूता सुखदेव गोस्वामी प्रेम पूरित भावों से नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हम सबको भी आज एकादशी के शुभ दिन पर मन में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो कल हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण मुक्तिदाता हैं, और भक्त उनके चरण कमलों का प्रतिपल चिंतन करते हुए और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन करता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते रहते हैं। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो कल का जो श्लोक है उसको भी थोड़ा सा ले लेता हूँ, 5-7 मिनट, है ना। आइए। यद यदग्रविज्ञान समाधिधोतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतात् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्, सवे मुकुन्दो भगवान प्रसीदताम्। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। तो आज हम एकादशी कर रहे हैं, एकादशी के दिन ये बात हमें समझनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। हम उनके बारे में चिंतन करते हुए और जो महापुरुषों ने हमें एक रास्ता दिया है, तो उस रास्ते पे चलते हुए सत्य का दर्शन कर सकते हैं। फिर भी विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपने सनक के अनुसार चिंतन करते रहते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्वान तो हैं लेकिन अपनी सनक के अनुसार मेंटल स्पेकुलेशन करते रहते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ के फिर हम मंगल आरती करेंगे। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने हेतु योग की समाधि में स्थित होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त प्रतिपल भगवान के चरणों का स्मरण करता है और वास्तविक समाधि को तुरंत प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उसके मन तथा भौतिक बुद्धि उपभोग के विकार से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। तो देखो, बहुत सारे योगी हैं, बहुत कठिन मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने मन को वश में कर और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, और परमात्मा की एक झलक पाने के लिए उस समाधि में जाना चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग केवल भगवान का चिंतन करके, केवल भगवान की भक्ति से बहुत ही साधारणतया इसको प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और परम भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, अतः वो अपने आप को उद्धार करने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। वह केवल भगवान के चरण कमलों की दिव्य धूल का एक कण बनना चाहता है। परम भक्त भगवान की कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है, और कलमश से मुक्त रहने हेतु वो निरंतर भगवान के चरणों का कमल चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। भगवान के महान भक्त राजा कुलशेखर ने एक प्रार्थना की है, बस इस प्रार्थना को हम पढ़ेंगे, उसके बाद यही खत्म कर देंगे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज परांतम अध्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। हे श्री कृष्ण, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा मन मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमलों के डंठलों तक डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मेरी अंतिम सांस के समय जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तब भला मैं आपका चिंतन कैसे करूंगा। तो लोग कहते हैं जब वृद्ध हो जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तब भक्ति करनी चाहिए, अभी तो खाने पीने और खेलने की उम्र है। लेकिन कुलशेखर इसका उल्टा कह रहे हैं। कुलशेखर कह रहे हैं कि मेरा जो मन है, मन रूपी हंस है, ये आपके चरणों में उलझ जाए किसी तरह, है ना। ऐसा उलझ जाए कि फिर आपके चरणों कमलों से बाहर ना निकल पाए, है ना। वरना क्या होगा, वरना अंतिम समय में जब मुझे वात पित्त और कफ ये तीनों इम्बेलेंस हो जाएंगे और मेरा गला
कफ के कारण से अवरुद्ध हो जाएगा, मेरा गले से आवाज नहीं निकलेगी बुढ़ापे में, तो फिर मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा? और आपका अगर चिंतन नहीं हुआ तो फिर इस संसार में मुझे दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए कुलशेखर जी रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे अपने चरण कमलों की शरण दे दो, है ना। तो इसलिए हमें आज ये प्रयास करना है और आज दिन भर हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें अपनी शरण में ले लो एकादशी में, इसी मूड के साथ कि मैं आपकी चरणों की धूल हूँ, है ना। आप जो है, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, और मुझे इस सेवक पर आप कृपा करो, है ना। शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे कृपालु भगवन। जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें। भगवान को बस ये बोलना है कि हम तो आपके बिना खिल भी नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं कि मैं आग बन करके आपके भोजन को पचाता हूँ, जठराग नहीं बनता हूं मैं। तो हम अगर कुछ भी खाएं, हम कुछ भी पिए, वो तो पचेगा ही नहीं जब तक भगवान नहीं हो। तो ऐसे भगवान जो हमारा खाना पचाते हैं, उनके कारण हम सारे काम करते हैं, ऐसे भगवान कृपा करके हमें अपनी शरण में ले लो और हम पर दया करो। आज पूरे दिन भर आप लोग इसी मूड के साथ जप कीजिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब भगवान से प्रार्थना, खूब जप कीजिए। और जप करने के बाद फिर शाम को हम क्लास करेंगे आज 8 बजे, और 8 बजे उसमें एकादशी की कथा का भी वर्णन करेंगे। और आप सब लोग प्रयास कीजिए आज एकादशी के दिन कम से कम शाम को ज्वाइन करने के लिए, है ना। आरती कीजिए, आज आज थोड़ा सा ज्यादा कीजिए। और दिन तो हम काम धंधों में अटके ही रहते हैं, है ना। तो आज थोड़ा सा सुबह का समय निकालिए और शाम का समय निकाल करके ज्यादा से ज्यादा आज भक्ति कीजिए, है ना। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सबको एकादशी की शुभकामनाएं। ये एकादशी आप सबके जीवन को मंगलमय बनाए और आपके जीवन को भक्तिमय बनाए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम मंगल आरती करेंगे, है ना।